क्या आपने कभी सपना देखा है उस पवित्र भूमि की यात्रा का, जहां इतिहास और आस्था एक साथ जीवंत हो उठे हैं? आइए हमारे साथ चले इजराइल की पवित्र यात्रा पर, होली लैंड टूर, जहां हर कदम पर आपको मिलेगी शांति और प्रेरणा। गलील सागर के किनारे खड़े होकर महसूस करें उस पल को जहां यीशु ने अपने चमत्कार दिखाए। कफरनहूम में, जिसे यीशु को अपना शहर कहा जाता है, उनकी शिक्षाओं को जीवंत अनुभव करें। बेथलेहेम में, चर्च ऑफ नेटिविटी में उस पवित्र स्थान को देखें जहां यीशु का जन्म हुआ। शेफर्ड्स फील्ड में उन चरवाहों की कहानी को महसूस करें जिन्हें स्वर्गदूतों ने यीशु के जन्म की खबर दी। यरूशलेम के पवित्र गलियों में वाया दोलोरोसा पर चले जहां यीशु ने क्रूस का बोझ उठाया। गार्डन टोम में शांति और चिंतन के क्षणों का अनुभव करें। माउंट ऑफ ऑलिव से यरूशलेम के स्वर्णीय दृश्यों को देखें जहां यीशु स्वर्ग गए। इजराइल सिर्फ आध्यात्मिक नहीं बल्कि जीवंत संस्कृति का गढ़ है। स्थानीय व्यंजनों का स्वाद ले और मृत सागर में तैरने का अनोखा अनुभव करें। हमारे विशेष होली लैंड टूर पैकेज में शामिल है लग्जरी होटल, स्वादिष्ट भोजन और अनुभवी हिंदी भाषी गाइड हर कदम पर आपके साथ है, ताकि आपकी यात्रा आरामदायक और यादगार हो। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें अपनी होली लैंड यात्रा को और चले एक ऐसी तीर्थ यात्रा पर जो आपके दिल और आत्मा को हमेशा के लिए बदल देगी। भाई तुम्हारी यहां नहीं पटती वहां पटेगी क्या? अब यहां एक दूसरे के ऊपर में अंडा आलू फेंकते कि नहीं अपन? वो ऐसा, ये ऐसा, उसके ऊपर टमाटर फेंक, सफेद कपड़ा फेंक टमाटर उसी के ऊपर और चिटका के अंडा फेंक, जिससे कि पूरा चिपक जावे। यही ना चल रहा है। अब प्रभु आए भी तो लेके किसको जाए, हमें तो समझ में नहीं आता। पता चला बेरंग ही चला गया। इसलिए तो आ नहीं रहे, 25 साल ऊपर हो गए ना। हिसाब से तो 7 दिन पूरे, 6 दिन पूरे हो गए। एक दिन बराबर 1000 साल के, तो 6 दिन बराबर 6000 साल के, तो 6000 साल तो हो ही गए होंगे। अब कैलेंडर निकालने के लिए नहीं है ना हमारे पास में टाइम। 4000 साल यीशु के पहले तो 25 ऊपर गए ना। यदि कैलेंडर में दाया बाया भी है, ईसवी कैलेंडर में, तो 3 से 7 साल का अंतर होगा। 27वीं सदी में यीशु मसीह को मौत, मतलब 6-7 साल का फर्क होगा ना। तो 7 के अंदर में मतलब 2007 तक तो यीशु को आ जाना चाहिए थे। 6 दिन पूरे हो गए ना रे बाबा। 7वां दिन तो विश्राम का है, परंतु ग्रेस पीरियड में चल रहे ना हम। अब ऊपर वाला कब तक झेलेगा आप ही बताइए। कलीसिया तो हाफ पैंट पहन के घूम रही है, और नया नया जींस ला लेते हैं और चाबी से यहां फाड़ लेते हैं, जिससे कि चमड़ा देखो। और यदि वीडियो ने चेहरे के चक्कर में ये चमड़ा यदि वीडियो में आ गया, तब अब बताइए स्वर्गदूत कहेंगे तेरे को क्या फटी जींस वाली मिली थी? हैं? इसलिए आजकल जींस वाले भी पहले ही फाड़ के बेचते हैं। अच्छे को फाड़ देते हैं फिर बेचते हैं। क्या कह दें साहब, संकेत में समझ रहे हम कहना क्या चाहते हैं? हाँ। कितना विवाद है पवित्र आत्मा पाए लोगों में, उद्धार के मामले में कितना ढेर। मैं आप ही के शहर की बात कर रहा हूं। आप देख लीजिए ना, यीशु आने के विषय में हमारा क्या सोच है। हम तो अपनी टेरिटरी बना रहे ना। प्रभु तो परमेश्वर तो कहते हैं, अरे बाप रे बाप। यही ना बात थी जब यीशु का रूपांतर हुआ, तो मरकुस की किताब, मरकुस के 90 अध्याय के 2 पद से बाइबल हमें ये बोलती है कि यीशु यूहन्ना, याकूब और पतरस को लेकर के ना पहाड़ में प्रार्थना करने के लिए चले गए। ये तो बेचारे दिन भर यीशु के साथ पैदल चल चल के थक गए थे, परंतु यीशु तो एकांत में जाकर के प्रार्थना करने लगा। और थकी हालात में ये तो सो गए, परंतु यीशु तो प्रार्थना कर रहे थे। और इतने में एलिया बाबा और मूसा बाबा आ गए और यीशु से बातचीत करने लगे। और बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह का चेहरा बदल गया और उसके वस्त्र इतने अति उज्जवल हो गए कि कोई भी धोबी उस वस्त्रों के समान उज्जवल नहीं कर सकता था। पढ़ देंगे, ठीक है ना आपके लिए।
मरकुस की किताब उसका 9वां अध्याय और उसके दूसरे पद में लिखा है, 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस, याकूब और यूहन्ना को साथ लिया और एकांत में ऊंचे पहाड़ पर ले गया और उसके सामने उसका रूप बदल गया। पिन पॉइंट जरा धीरे धीरे चलिएगा। उसका रूप बदल गया और यहां तक अति उज्जवल हुआ कि पृथ्वी पर, माफ करना, उसका रूप बदल गया और उसका वस्त्र ऐसे चमकने लगा और यहां तक अति उज्जवल हुआ कि पृथ्वी पर कोई धोबी वैसा उज्जवल नहीं कर सकता था। रूप बदल गया, रूप बदल गया, परंतु ज्यादातर ध्यान दिया गया उसके वस्त्र ऐसे चमकने लगे और अति उज्जवल हुए कि पृथ्वी पर कोई धोबी वैसा उज्जवल नहीं कर सकता था। रूप बदला और कपड़े को हाईलाइट कर रहे हैं। और जो आज सुबह कौन कौन लोग बाइबल स्टडी में आए थे, हाथ उठा के दिखाएं। बहुत कम लोग थे। हाँ, यहोशू महायाजक के वस्त्र गंदे थे और यहां मेरे प्रभु के वस्त्र उजले हो रहे। अभी बचा हुआ समेटने के लिए कल सुबह आ जाना, ड्यूटी छोड़ा करके। हो सकता है नसीब में कुछ मिल जाए। यदि सीट नहीं भी मिली ना तो ट्रेन के पायदान में लटक के पहुंच लेना, तो अगले स्टेशन में पहुंच जाइएगा। ये प्रकाशन धरती पर दूसरा कोई नहीं देगा। कान धर के सुन लेना, ये आखिरी वार्निंग वाला समय है। अब फूटी किस्मत वालों के पास फुर्सत नहीं है तो मैं क्या बता दूं। यहां पर बाइबल कहती है ऐसा उस रूप तो बदला परंतु उसका वस्त्र इतना प्रज्वलित हो गया कि कोई धोबी उसके समान उज्जवल वस्त्र नहीं धो सकता था। यही तो यहोशू महायाजक के जकरिया 3 में वस्त्र मैले हो गए थे। इसके चक्कर में आ गया था महाराज फुनकारने वाला। सामने तो दूत है और महायाजक यहोशू सामने है, और यहोशू महायाजक के सामने मैंने एक दूत को खड़ा हुआ देखा और शैतान उसके बाएं ओर खड़े होकर के उसको दोष लगा रहा था क्योंकि उसके वस्त्र मैले थे। आज कलीसिया के वस्त्र भी तो मैले हो गए हैं ना, इसलिए तो बाजू वाला खड़े होकर के हमको हॉस्पिटल पहुंचाए दे रहा है। बीवी भी बैग लेके जाती है तो 6 महीना नहीं आती है, दुआ कर कर परेशान। बेलो बेटा रोटी। समझ में आ गई। बिटिया शादी के बिना दुल्हा ले आती है, परेशान। गई बीवी फुर्र से उड़ गई। क्या चल रहा है ये मसीह समुदाय के अंदर? और यही हम बात बोल रहे थे। हम वहाँ जीसस कॉल प्रेयर टावर में थे। बक्सा भर के मिलेगा प्रार्थना निवेदन ईसाइयों का, तो तुम्हारा प्रभु गया कहाँ? अभी भी लाइन लगा के रखे हो। पैदाइशी संडे स्कूल से मारा गया, गाड़ा गया कि कहानी जानते हो। फिर भी बेटी की प्रॉब्लम, बेटा का प्रॉब्लम, पति का प्रॉब्लम, पत्नी की प्रॉब्लम, ये सब क्या चल रहा है मसीह समुदाय के अंदर में? मेरे लिए प्रार्थना करना। क्यों? तुम्हारी प्रार्थना को सेंध लग गया है? रोज प्रार्थना करना और तुम रोज टीवी देखो उपवास करके और तुम पेट भर खाओ और ना पचे तो आज मोला ठिकाओ। अरे वाह, अंकल जी रोज दुआ करना और तुम रोज मस्ती मारो बॉयफ्रेंड के साथ में। पता नहीं कौन से कर्मों की सजा पादरी लोगों को देते हो। तुमको मस्ती करने से फुर्सत नहीं। तुम्हारे बाप ने हमको ना ठेका दे दिया तुम्हारे लिए दुआ करने को। कलीसिया 100 रुपये में तो पूरे पादरी को खरीद लेती है बेचारी। समझ के रखिएगा, बड़ा अत्याचार करते हैं भाई साहब। ये पूरा ओरिजिनल ब्रांड है, परंतु एक कमी है। देखो पहले बाल यहाँ तक थे, पूरे धीरे धीरे चले, कलीसिया ने नोच ली। क्या बताएं हम? आपके तो 2 ही हैं, यहाँ तो हजारों हैं। अब बताए जिनके 2 हैं उसके बाद भी तुम्हारे ना बचे तो हजारों वालों का क्या होगा? ये दाहिनी ओर खड़े होके क्या कर रहा है, इसका एक्सप्लेनेशन कल मिलेगा, जरूर है ना, बहुत मजा आएगा। धरती की एक भी किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। कल आ गए ना तो बहुत अच्छा लगेगा आपको सुबह में। तो यीशु के वस्त्र जो थे, यीशु के जो वस्त्र थे इतने अति उज्जवल हो गए कि कोई भी धोबी, इसका मतलब है यहाँ पर
फिर चौथे पद में लिखा है, और उन्हें मूसा और एलिय्याह दिखाई दी और वे यीशु के साथ बात करते थे। इस पर पतरस ने कहा, हे रबाई, हमारा यहाँ रहना अच्छा है, इसलिए हम यहाँ 3 मंडप बनाएंगे, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिय्याह के लिए। बाप रे, इनको मंडप बनाने का शौक आ गया। अब आगे देखना, हम भी तो मंडप ही बना रहे हैं भाईजान। सबकी टेरिटरी अलग अलग है। अब जरा देखिए, इस पर पतरस ने उससे कहा, हे रबाई, हमारा यहाँ रहना अच्छा है, इसलिए हम 3 मंडप बनाएंगे, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिय्याह के लिए। अच्छा, फिर मंडप बना के तुम मोर पंखी खरीद के ले आना और हवा मारना। सेल्फ एस्टेब्लिशमेंट। अब जरा देखिएगा, हाँ, ये सलाहकार कितने महान हैं। क्यों? क्योंकि वह पतरस यह नहीं जानता था कि क्या उत्तर दे। अरे, तू जानता नहीं है तो सलाह क्यों दे रहा है प्रभु को? माय गॉड, ये जानते वगैरह है ही नहीं। प्रभु, हम 3 मंडप बनाएंगे। अच्छा, उसके बाद एक और चीज है, क्योंकि वह ना जानता था कि क्या उत्तर दे, इसलिए कि वह बहुत डर गया था। अरे, डर भी गया और जानता भी नहीं, और फिर भी मंडप बनाने की सलाह देता है। हेलो, वो जानता भी नहीं और डर भी गया और सलाह दे रहा है 3 मंडप बनाएंगे, और वो भी गुरुदेव को। कई बार हम भी प्रभु को ना संडे स्कूल में बिठा के, अरे प्रभु तुमको समझ में नहीं आता, तो प्रभु कहते हैं, बेटा तू ही समझा दे। पता नहीं कहां कहां की डॉक्ट्रिन लाए हैं, कहां कहां की फिलॉसफी लाए हैं, बाइबल के किसी कोने में भी ये है भी कि नहीं है, हम प्रभु को समझाए दे रहे हैं। डेंजरस टाइम। तब बेचारा परमेश्वर व्याकुल हो गया, अरे बाबा, इन तीनों का माथा ठीक करो, नहीं तो ये तो मंडप ही बना लेंगे। ये नहीं जाएंगे फिर प्रभु के पीछे, यही मोर पंखी लेकर के, मजार गिजार बना भुनू करके, ये बस होम बलि मेल बलि पता नहीं क्या क्या करने वाले हैं। यही तो चल रहा है हमारे शहर में, हमारे देश में। तब एक बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, इसकी सुनो, इसकी सुनो, इसकी सुनो। He is my beloved son, I am well pleased him. Listen him. उसकी सुनो। अब प्रभु यीशु मसीह वहां से उतरे तो उनका प्रीचिंग पॉइंट बदल गया था। हम बड़े अध्ययन के साथ बात कर रहे हैं आपसे। अब तक प्रभु चिन्ह और चमत्कार वाले रास्ते पर चल रहे थे। अब उसको आइडिया ही नहीं था बेचारे को। उसको यीशु मसीह को यह पता चला कि मुझे भूत निकालने, चंगाई करने, अंधों को आंखें देने, दृष्टि देने के लिए और परमेश्वर की प्रसन्नता के विषय में सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया गया है। इसलिए प्रभु अपना चमत्कार वाली सेवा में लगे थे। उसको मालूम ही नहीं था कि इसके बाद भी और सेवा है। यदि पहले से मालूम होता तो प्रीचिंग पॉइंट में पहले ही ले आता वो। परंतु आज एलिया बाबा और मूसा बाबा के इनकाउंटर के बाद में प्रभु यीशु मसीह के प्रचार में एक नया संदेश जुड़ गया, और वो ये था। पहाड़ से 9वें पद, पहाड़ से उतरते हुए उसने उन्हें आज्ञा दी कि जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुओं में से ना जी उठे, तब तक जो कुछ तुमने देखा है वह किसी से न कहना। यही सुनने के लिए प्रभु पिता परमेश्वर को स्वर्ग से बादल में ओढ़ करके, छुप करके आना पड़ा और कहना पड़ा। 3 लोगों की काउंसलिंग के लिए खुदा बाप स्वर्ग से छोड़ के धरती पर आ गए। कितना कंफ्यूजनेबल सब्जेक्ट था ना ये मंडप बनाने वाला है, जिसके सुधार के लिए मेरे बाप को और यीशु के बाप को बादल ओढ़ के धरती पर आना पड़ा। हे, अंडप मंडप मत बनाओ बेटा, इसकी सुनो। और वो नित उतरते समान कहने लगा, मनुष्य का पुत्र जी उठेगा, मनुष्य का पुत्र जी उठेगा। आपसे एक प्रश्न है, यीशु के जी उठने की कहानी आप कब बोलते हो?
और कब सुनते हो? जब एक बुढ़ा खसका तो कब्रिस्तान में हम यही वाला अध्याय खोलते हैं। हमारा विश्वास है तू आएगा और इस बुढ़े को जिंदा करेगा। उसके बाद में दूसरा बुढ़ा जब तक नहीं आएगा ना इधर, तब तक वो खुलता ही नहीं। और बेचारे सब जितने भी ना वहाँ कांग्रेगेशन के लोग हैं, सबको 2 दिन से नहीं खाए, पेट में चूहे कूद रहे। तुम्हारे मृतकों में से जी उठने की कहानी कौन सुनेगा वहां जब सबका दिमाग खराब है? कभी तो पिलपिट में खड़े होकर के कह दिए होते कि यीशु मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा। जी उठने के विषय को कभी अपन ने कब्रिस्तान से अलावा कहीं सुना है क्या? कितने महागरीब हैं हम, जिसको प्रभु ने बोला कि इसकी सुनो, और वो था कि यीशु, वो प्रभु कहते हैं मैं जी उठूंगा। और जी उठने के विषय में तो सिखाने ही वाले नहीं रह गए धरती पर ना। और हमको भी देखो, मरने से पहले 40 साल और 50 साल की उम्र होने के बाद हम तुरंत मृत्यु फंड कटवाने लगते हैं, कब्रिस्तान के लिए जमीन का रिजर्वेशन। अपने को पता चला कि दायां बायां चल रही है गाड़ी, अपने कब्रिस्तान की जमीन खरीदना शुरू। कई लोगों ने तो वहां टैग भी लगा रखा है, मरूंगा तो यहीं गाड़ना। Oh my God! परंतु सारे चर्च के लोग जो है ना मृत्यु फंड कटा रहे हैं, परंतु एक आध चर्च भी तो होता जो पुनरुत्थान फंड काटता होगा। हेलो, सब मृत्यु फंड कटा रहे हैं, पुनरुत्थान कौन काटेगा? और चर्च में पुनरुत्थान की स्लिप ही नहीं कटती, सबको मृत्यु फंड की। मतलब कब्रिस्तान में रहने का कितना शौक है हमको। और बिलीवर लोग भी कहते हैं अच्छा हम मरे तो गाड़ेंगे कहाँ? तुम्हारा कोई कब्रिस्तान में रजिस्ट्रेशन वगैरह है कि नहीं? मतलब आदमी को चर्च ज्वाइन करने से पहले गाड़ने का बंदोबस्त। तू भैया रोड में चलाता भैया, तुम मरेंगे तो कहाँ गाड़ेंगे बाबा? मतलब गड़ने में कितनी दिलचस्पी है ना। और जी उठने के मामले में आपका क्या विचार है? चोट मत खाइएगा, यहां महाधोखा हो रहा है। लोग मरना चाहते हैं, कब्रिस्तान ढूंढ रहे हैं। मेरा प्रभु तुम्हारे लिए नए यरूशलेम में हवा में लटकने वाले घर बना रहा, उसकी उतनी चिंता नहीं। जहां मर के गड़ने वाले हैं उसकी कितनी चिंता हमको। खैर, उसकी सुनो। जी हाँ, ये है वो प्रभु जो अपने जी उठने की कहानी बताने लगे। और आपको मालूम हो, उसके जी उठने की कहानी में हमारे जी उठने का बंदोबस्त छुपा हुआ है। और उसी विषय पर कोई बात नहीं कर रहा है। सब मारा गया, गाड़ा गया तक केवल वही प्रभु आइए, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। क्या गॉड ब्लेस यू चल रहा है इधर पर? खैर कोई बात नहीं, मैं नहीं कह रही कि गॉड ब्लेस यू कहना बंद कर दीजिएगा, हम भी यही कर रहे हैं, इसी में अपनी जेब पकती है। हे पिता, अभी देख मुर्दा बेचारा, हाँ, हे पिता आप अपने दास को बुलाने से प्रसन्न रहे। हमारा विश्वास है जब आप आएंगे ये जिंदा हो जाएगा। तो पिता परमेश्वर कहते हैं खबरदार, ये मेरा दास नहीं है, दारू पीता था, अपनी पत्नी को छोड़ के मोहल्ले भर में नजाकत दिखाता था। ये कहां से मेरा चर्च की प्रॉपर्टी बेच लिया, ये कहां से मेरा दास हुआ? अब यदि हम बोलें तू नरक जाएगा, तो अगले हफ्ते कौन चंदा देगा? आप ही बताइए। ओह माय गॉड, कितनी भोपाली चल रही है आज कलीसिया के अंदर। ये भी तो सोच करके देखिएगा। ऐरा गहरा नत्थू खैरा चोर उचक्के, प्रभु तेरा दास तू उठाएगा। प्रभु कहते नहीं उठाता रे बाबा, ये तो धरती मैला किया, मैं स्वर्ग में बड़ी मुश्किल से शैतान को गिरा के साफ किया, इसको ले गया शैतान के बाप को, तो मेरा पूरा घर स्वर्ग बिगाड़ देगा। ये धरती में अच्छा लगता है। ओह माय गॉड, थोड़ा सोच के रखिएगा, वो जी उठेगा। Nobody is talking about the end time.
यीशु ने साफ ये कहा कि मैं जिला उठाऊंगा, और जो मुझे देखेगा कि मैं स्वर्ग से उतरा हूं, मैं उसको अंत के दिनों में जिला उठाऊंगा। यही तो विषय है जिस पर किसी का ध्यान नहीं है, जिला उठाने के मामले में। जी हाँ, जो कुछ मेरे पास है मैं उसको थाम के रखूंगा। ओह चलिए ठीक है, तो फिर से अपने विषय में आ जाते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले अब इसको हम थोड़े समय के लिए रोक देंगे, सेकंड सेशन के लिए थोड़ा सा प्रकाश डाल के। दूसरा थिस्सलुनीकियों की किताब और उसका 2 अध्याय, किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, वह दिन न आएगा जब तक धार्मिकता का त्याग न हो ले और पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो जाए। इसका मतलब है प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले विनाश के पुत्र का प्रकट होना अंतिम चिन्ह है। विनाश के पुत्र का संबंध ख्रिस्त विरोधी से है। ख्रिस्त विरोधी, जोर से बोलिए, ख्रिस्त विरोधी। हाँ, ये ख्रिस्त विरोधी, उसी के साथ जोड़ा हुआ है संबंध। हाँ ओके। वैसे अभी तक हमने अपना संदेश शुरू नहीं किए हैं। कहाँ से शुरू होगा? आज न्यू डाल देते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा एंड देन फिर उसके बाद में हम 5 मिनट का ब्रेक करेंगे और प्रभु के लिए भेंट अर्पित करेंगे एंड देन फिर इसके बाद फिर यहाँ एक टॉपिक लेके आएंगे, उसको पढ़ लीजिएगा, थोड़ा चिंतन करते रहिएगा, ठीक है? हाँ, प्रकाशित वाक्य की किताब सब लोग खोल सकते हैं, ठीक है? प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 12वां अध्याय और उसके 1 पद से हम पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम अगले पड़ाव में चलेंगे। जरा देखिएगा, फिर स्वर्ग पर एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया और एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े थी और चांद उसके पांव के तले था, उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था और वह गर्भवती हुई और चिल्लाती थी क्योंकि प्रसव की पीड़ा उसको लगी थी और वह बच्चा जनने की पीड़ा में थी। और एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया और एक लाल अजगर 7 सिर और 10 सींग थे, उसके सिरों पर 7 राज मुकुट थे और उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 खींच करके पृथ्वी पर डाल दिया और वह अजगर स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा था और जब वह बच्चा जन्म लेवे तो उसके बच्चे को निगल जाए। पिन पॉइंट, बच्चे को निगल जाए, खा जाए, फाड़ डाले ना, बच्चे को निगल जाए और वह बेटा जनी और जो लोहे का राजदंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था और वह उसका बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया और वह स्त्री जंगल में भाग गई। ये कहानी जैसा लगता है परंतु इतना मजा आएगा इसका, यदि प्रकाशन आ गया ना तो अब घर जाना भूल जाइएगा। अब हम रुक जाते हैं और इसके बाद फिर हम इस पड़ाव को आगे ले आएंगे, क्योंकि यहाँ आने से पहले पवित्र आत्मा ने हमको रविवार के दिन इस शहर के लोगों के लिए ये वाले टॉपिक पर संदेश देने के लिए प्रकाश दिया है और अभी तक हम समय बनाते रहे। यस, बच्चा, जच्चा और बच्चा स्वर्ग में पहुंचाया गया और स्त्री जंगल में भाग गई। हम किस कैटेगरी में हैं ये चुनाव आज कर लेना आप, भागने वाली स्त्री के नाम में या फिर उस बच्चे को जिसको परमेश्वर स्वर्ग में पहुंचाने जा रहा है। अब कलीसिया के 2 टुकड़े हो जाएंगे ये साल 25 में, वैसे 24 से शुरू हो गए। एक टुकड़ा होगा जो संस्कारी होगा, नियम और पद्धति का मानने वाला होगा, संस्कारी होगा, और दूसरा आत्मिक दृष्टि से परमेश्वर के खोजी होंगे। जी हाँ, एक भेड़ होगा और एक बकरी होगा।
बकरियों को भेड़ से अलग किया जाएगा, रहेंगे एक ही साथ, परंतु भेड़ भेड़ रहेगी, बकरी बकरी रहेगी। स्त्री जंगल में भाग गई, जी हाँ, और उसके साथ क्या दुर्व्यवहार हुआ। और ये बच्चा जो जच्चा था, बच्चे को वह निगल जाना चाहता था। ये 7 सिर और 10 सिंह, यूनाइटेड किंगडम, द यूनिवर्सल वर्ल्ड, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट, इसका उद्देश्य क्या है? क्यों वर्ल्ड एम्पायर आएगा? अब तक 6 वर्ल्ड एम्पायर हुए, अब 7वां क्या करेगा? नबूकदनेस्सर की कहानी, उसने एक मूर्ति देखी, सोने का सिर, चांदी की छाती, पित्तल के हाथ और पेट, लोहे की टांगें, और उसके पैर का जो निचला हिस्सा था आधा मिट्टी का और आधा लोहे का। हम वहां खड़े हैं, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट। खैर, थोड़ी देर के बाद में फिर मुलाकात होगी, आपके दिमाग के सारे ताले खुल जाएंगे। ये बाइबल नहीं है, धरती की फाउंडेशन है। कब और कहां और कैसे विनाश होगा, कहां युद्ध होगा, और ये सब क्यों चल रहा है धर्मांध में, क्यों इजराइल, क्यों पाकिस्तान, क्यों चाइना, क्यों यूक्रेन, इन सब बातों के पीछे मेरे बाप ने सारी कहानी यहाँ लिख के रखा है, जिससे कि सोने वाले जाग उठें और अपने प्रभु यीशु के आगमन की तैयारी करें। पिता हमारे साथ बना रहे। थैंक यू।